नमस्कार। आज 12 अगस्त 2025 है और हम कुछ ताज़ा खबरों पर गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ अहम जानकारियां हैं जो अलग-अलग स्रोतों से मिली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल, देखते हैं इन खबरों के क्या मायने हैं और इनका क्या असर हो सकता है, सिर्फ सतह पर नहीं, थोड़ा अंदर तक जाकर। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान। अजमेर में सितंबर 2025 में राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय खादी एवं हस्तशिल्प मेले की घोषणा हुई है। हाँ, ये खबर आई है। अब देखिए, पहली नजर में तो ये एक मेला है। हाँ, स्थानीय कारीगरों के लिए एक मंच। हाँ, यही लगता है। पर अगर थोड़ा और सोचें तो इसका मकसद शायद सिर्फ इतना ही नहीं है। ये खादी को, मतलब हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, हाँ, और आजकल जो सस्टेनेबल फैशन की बात चलती है, हाँ, उससे भी बढ़ावा देने की कोशिश हो सकती है। एक तरह से खादी की रीब्रांडिंग। अच्छा, मतलब सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, आर्थिक और पर्यावरणीय एंगल भी है। जी ये तो दिलचस्प है। जी। एक और खबर राजस्थान से ही है। नागौर जिले का गोपीनाथ जी मंदिर, उसे यूनेस्को की संभावित विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। हाँ, टेंटेटिव हेरिटेज लिस्ट। ये टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है? मतलब क्या ये फाइनल लिस्ट है? नहीं, फाइनल नहीं। टेंटेटिव का मतलब है संभावित। ये बेसिकली पहला स्टेज है, एक तरह का नॉमिनेशन समझ लीजिए। अच्छा। इसमें आना ही अपने आप में एक बड़ी पहचान है। ये दिखाता है कि मंदिर का आर्किटेक्चर, उसका सांस्कृतिक महत्व, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जा रहा है। तो इससे फायदा क्या होगा? सिर्फ सम्मान? नहीं, सिर्फ सम्मान नहीं, इससे अंतर्राष्ट्रीय ध्यान मिलता है। संरक्षण के लिए एक्सपोर्ट मदद, शायद फंड्स में मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम है। समझ गए। अच्छा, इसी तरह बांसवाड़ा में एक नई बायोलाइफ सेंचुरी भी बनी है, अरावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जी हाँ, उसे अधिसूचित किया गया है और यहाँ मकसद बिल्कुल साफ है। जो स्थानीय बायोडायवर्सिटी है, खासकर जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उनका संरक्षण करना। अरावली रेंज वैसे भी बहुत नाजुक इकोसिस्टम है, तो ये पहल जरूरी है। दिखाता है कि लोकल लेवल पर पर्यावरण पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हुई राजस्थान की बातें। अब जरा राष्ट्रीय स्तर पर देखें। भारत सरकार ने NDHM पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन का नया पोर्टल। ये क्या है? मतलब आम नागरिक के लिए इसमें क्या है? इसमें देखिए, सबसे खास बात है इंटीग्रेशन। मतलब आपकी सारी स्वास्थ्य जानकारी एक जगह, एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी। हेल्थ आईडी? जी। उससे आपके सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स लिंक हो जाएंगे। आप कहीं भी इलाज कराएं, आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री एक जगह डिजिटली सिक्योर रहेगी। डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स वगैरह भी इसी से हो सकेंगी। अरे वाह, मतलब भागदौड़ कम। हाँ बिल्कुल, और रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट आसान, खासकर उन लोगों के लिए जो अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स को दिखाते हैं। ये एक तरह से हेल्थ केयर को ज्यादा कनेक्टेड बना रहा है। बहुत बढ़िया। अब खेल जगत की तरफ चलें। 2025 में राष्ट्रीय खेल दिवस जाहिर है 29 अगस्त को। हाँ, हमेशा की तरह मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन। जी, ये दिन सिर्फ एक छुट्टी या आयोजन नहीं है। ये हमें खेल भावना, अनुशासन, मेहनत, इन सब चीजों की याद दिलाता है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब दुनिया की तरफ नजर डालते हैं। यूएन ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस घोषित किया है। हाँ, क्वांटम विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। ये क्वांटम साइंस क्या चीज है? मतलब सुनने में बड़ा भारी लगता है। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब? देखिए, है तो ये जटिल विषय, पर यह भविष्य की टेक्नोलॉजी है। आसान शब्दों में कहें तो यूएन की इस घोषणा का मकसद है कि दुनिया भर में इस फील्ड में रिसर्च और डेवलपमेंट को तेज किया जाए, क्योंकि इसके एप्लीकेशन बहुत बड़े हैं। नई दवाइयाँ, सुपरफास्ट कंप्यूटर्स, अनब्रेकेबल सिक्योरिटी कोड्स, बहुत कुछ। तो हाँ, आज शायद आम ना लगे, पर कल इसका असर हम सब पर पड़ेगा। अच्छा, यानी भविष्य की तैयारी। जी। एक और अंतर्राष्ट्रीय खबर है। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में G20 क्लाइमेट समिट हुई। जी, हाल ही में। G20 यानी दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। तो इस समिट में क्या खास रहा? फोकस जाहिर तौर पर क्लाइमेट चेंज पर था। कैसे कार्बन एमिशन कम करें, कैसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाएं, और सबसे मुश्किल काम, इन सब पर वैश्विक सहमति कैसे बने। सहमति बनना तो हमेशा ही मुश्किल होता है। बिल्कुल, पर इस तरह के समिट जरूरी हैं। कम से कम बातचीत का, सहयोग का एक मंच तो तैयार होता है। दिशा तय करने में मदद मिलती है। सही बात है। तो ये सारी जानकारी हमें अलग अलग स्रोतों से मिली है, और कुछ स्रोतों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भी जिक्र था, जैसे जय भारत ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, वो संदर्भ भी था उनके किसी ऑफर का, और राजस्थान भूगोल पर उनकी एक किताब का उल्लेख था। ये बताना इसलिए भी जरूरी है ताकि पता रहे कि जानकारी किस कॉन्टेक्स्ट से आ रही है। और दूसरी तरफ क्वांटम साइंस या क्लाइमेट चेंज जैसे वैश्विक मुद्दे भी हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर डिजिटल हेल्थ जैसी चीजें आ रही हैं। हाँ, और सोचने वाली बात यह है कि ये सब कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। एक स्थानीय कारीगर, एक नया अभयारण्य, एक राष्ट्रीय हेल्थ पोर्टल और एक वैश्विक वैज्ञानिक घोषणा, ये सब अलग-अलग नहीं है। सही कहा। राष्ट्रीय नीतियां जमीन पर असर डालती हैं और वैश्विक रुझान भविष्य की दिशा तय करते हैं। तो आज की बातचीत के बाद शायद ये सोचना चाहिए कि इन सब बदलावों का हमारी अपनी जिंदगी पर, हमारे समाज पर असल में क्या और कैसा असर पड़ने वाला है। ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।